केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, इसकी क्यों नहीं लगा रहा, उसकी क्यों नहीं लगा रहा। मैंने कहा जिसको तुम मानते हो तुम लगा लो, जिसको मैं मानता हूं मैं लगा लूंगा। ये चाहते थे हमारे देश के नेता और पार्टियां, ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ। अरे तुम्हारे दाम इतने बढ़ गए, तुम लेबर को पैसे देते टाइम तुम्हारी नानी याद आती है। इतना मेरे को गालियां दी इन लोगों ने, आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे और इधर उधर, जैसे पता नहीं मैंने क्या कसूर कर दिया। और सरकारी स्कूल जानबूझ के 75 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूलों का। देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। और हमारे नेताओं ने क्या करा, हमारे नेताओं ने आजादी के बाद 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली चालू कर दी इस देश में। तो जानबूझ के गरीबों को गरीब रखा गया, गरीबों को शिक्षा नहीं दी गई। गरीबों को शिक्षा मिल जाएगी, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, इन्होंने जानबूझ के करा। ये हम लोगों के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी पूरी दुनिया में केवल दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। हम दूसरे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करते हैं, किसी का भी डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इन 2 से हम ज्यादा प्रभावित हैं। तो हमने कहा इन दोनों महापुरुषों की तस्वीर दिल्ली सरकार के सारे दफ्तरों में लगाई जाएगी। जब मैंने ऐलान किया था, मैंने तो अच्छे मन से ऐलान किया था, मेरा जो इन दूसरे विरोधियों ने विरोध किया, इतना मेरे को गालियां दी इन लोगों ने, आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे और इधर उधर, जैसे पता नहीं मैंने क्या कसूर कर दिया। केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, इसकी क्यों नहीं लगा रहा, उसकी क्यों नहीं लगा रहा। मैंने कहा जिसको तुम मानते हो तुम लगा लो, जिसको मैं मानता हूं मैं लगा लूंगा। इतना विरोध, इतना विरोध, इतना विरोध। मेरे को एक बार तो लगा यार मैंने कोई कसूर तो नहीं कर दिया बाबा साहब की तस्वीर लगा के। नहीं, देखा आप लोगों ने कितना विरोध कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले मेरा, केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगाई। अब मैंने कसम खाई है, इनके विरोध से मेरे को और प्रेरणा मिली है, मेरे को और ऊर्जा मिली है। ये जितना मेरा विरोध कर रहे हैं, मैंने कसम खाई है बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब का संदेश इस देश के घर घर में पहुंचाऊंगा मैं। तुम जितना विरोध करोगे, तुम जितना विरोध करोगे उतना हम और डट के घर घर के अंदर पहुंचाएंगे। अभी बाबा साहब का हमने नाटक किया था, देखा आप लोगों ने नाटक, किस किस ने देखा, जरा हाथ खड़े करो। शानदार, शानदार था कि नहीं था। कहते हैं दुनिया में, अपने देश में नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना भव्य नाटक बाबा साहब अम्बेडकर का पिछले 75 साल में पहली बार हुआ है। मैं फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कहता हूं कि तुम विरोध करो, हम बाबा साहब के और नाटक दिखाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों में हमने बाबा साहब की पढ़ाई कंपलसरी कर दी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबा साहब के जीवन के बारे में, खूब पढ़ा रहे हैं। बाबा साहब खुद तो खूब पढ़े, अपने जीवन में ये अनुभव किया कि जब तक कोई भी बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तब तक उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता, उस बच्चे का भी, परिवार का भी और देश का भी। देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को इस देश में, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारे नेताओं ने क्या करा, हमारे नेताओं ने आजादी के बाद 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली चालू कर दी इस देश में। एक शिक्षा प्रणाली गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, जो गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। और सरकारी स्कूल जानबूझ के 75 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूलों का। ये चाहते थे हमारे देश के नेता और पार्टियां, ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, कि इनके गरीबों के बच्चे गरीब रहने चाहिए। इनके साथ बैठो, कहते हैं कि ये गरीबों के हाथ में पैसा आ गया इनका सिर चढ़ जाएगा, ऐसी बातें करते नहीं करते। ये अमीर पैसे वाले, इनके साथ बैठो कमरे में, कहते हैं इनके बच्चों को, इनको अच्छी शिक्षा मिल गई, सर चढ़ जाएगा, लेबर की दाम बढ़ जाएंगे। अरे तुम्हारे दाम इतने बढ़ गए, तुम लेबर को पैसे देते टाइम तुम्हारी नानी याद आती है। तो जानबूझ के गरीबों को गरीब रखा गया, गरीबों को शिक्षा नहीं दी गई। गरीबों को शिक्षा मिल जाएगी, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, इन्होंने जानबूझ के कहा। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आया। मेरे को कई लोगों ने कहा जी एक कानून ले आओ, उस कानून में ये कर दो कि आईएएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, एमएलए के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर ऐसा हो गया तो सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे।
मैंने कहा सरकारी स्कूल ऐसे ठीक नहीं होंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा मैं ऐसे करूंगा कि सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दूंगा कि मंत्री और IAS अफसर अपने आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम ये संकल्प लेके चले कि ऐसे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल ऐसे कर देंगे, IAS अफसर, मंत्री, MLA अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू। 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। भाई साहब, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, IAS अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है कि नहीं है? 2 साल पहले अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया आया। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम राष्ट्रपति थे। ट्रंप साहब इंडिया आए, दिल्ली आए अपने परिवार के साथ, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी। तो ट्रंप साहब तो मोदी जी से मीटिंग कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आ गई। फिर मैंने पता किया, वो जो ट्रंप साहब का स्टाफ था, मैंने उनसे पूछा, हमने पूछा भाई ये इतने पूरे ट्रंप साहब तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। मैंने कहा ये मैडम मेलेनिया ट्रंप, ये और भी किसी देश में किसी और स्कूल देखने गई है आज तक? बोले जी कहीं नहीं गई, दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। कमाल की बात है कि नहीं है? ये हम लोगों के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी पूरी दुनिया में केवल दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। तो बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में इन्होंने षड्यंत्र करके गरीबों के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र रचा गया। मैंने कसम खाई है, मैं कई जगह बोल चुका कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा।